इंडिया की वो जो एक जो रीजनल स्टेटस है उसको बढ़ रहा है, इसको भी हमें ज़हन में रखना है रशिया के साथ। और अभी देखें 3 दिन पहले कितनी मैसिव उन्होंने डिफेंस डील्स की है, जो कोई और मुल्क करे तो यूएस सैंक्शंस उसमें आ जाए, मगर उसके बावजूद ये प्रिवेल कर रहे हैं। और बहुत ही यानी कि आप देखें किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंडिया सर्व करता है कि रशिया से भी दोस्ती है जो कि आर्च राइवल है यूएस का, और यूएस के साथ तो आप जैसे फरमा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया में कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसे नहीं होती है। गांव गांव के अंदर जाके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर वोटिंग इन अ सीरीज ऑफ इलेक्शंस। कभी ये आपने सुना नहीं कि बेईमानी हो गई, लूट मर गया, डिब्बे लेके को भाग गया। एवरीथिंग इज हैपनिंग। एक दफा नहीं, कितनी दफा गवर्नमेंट जीतती है, हारती है। आपकी औकात क्या है कि आप डेमोक्रेसी की बात करें? अपनी जात झूठी बताते हैं, आप जलंधर के बनते हैं, आप नियाजी पड़ते हैं। हम यहाँ कर्जे पे कर्जा लेते हैं और इकोनॉमी चलाते हैं, वो लोग सुई से लेके सैटेलाइट तक खुद बनाते हैं। अच्छा, मैंने खुद यूके में एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे ना जितने भी इंडियंस होते थे वो अपने इंडिया को बहुत प्रमोट करते थे। वो कहते थे हमारे इंडिया में आए, हमारे पास ताजमहल है। सारे गोरों को कहते थे कि आप इधर आओ, डिस्कवर करो ना, हमारा इंडिया बहुत कुछ है इंडिया में। वो लोग बहुत प्रमोट करते थे। पाकिस्तानी जो है ना वो हमेशा शर्मा जाते थे। वो कभी ये नहीं कहते थे आप पाकिस्तान आए, उसमें ये डिस्कवर करें, देखें। नमस्कार दोस्तों, आप ये फैक्ट मानो या ना मानो, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है, इंडिया का स्ट्रेचर जो बढ़ रहा है, पूरी दुनिया यहाँ पर चाहे या ना चाहे लेकिन इंडिया के साथ बात करना चाहती है या फिर कहे कि ट्रेड करना चाहती है। ये सारी जो चीजें हैं वो कमर चीमा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कमर चीमा आपको कई बार ऐसा बोलते हुए नजर आएगा कि भाई इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो मतलब बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन जब उसकी बात आती है इंडिया की टोटल, तो फिर वो कहने पर मजबूर हो जाता है कि भाई हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में इंडिया ने बहुत अलग लेवल की ग्रोथ की है। चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, कोई भी यहाँ पर खुलकर दुश्मनी नहीं करता हुआ दिख रहा है इंडिया से। क्योंकि देखिए, अगर आप रशिया और चाइना की तरफ बढ़ते हैं तो होता यह है कि अमेरिका आपका दुश्मन बन जाता है, और अगर आप अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं तो रशिया ऑटोमेटिकली दुश्मन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे कंट्रीज ये चाहते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त बना रहे। भले उनको पता है कि इंडिया जो है वो दूसरे कंट्री के साथ भी रिलेशन रख रहा है, लेकिन हमें नहीं छोड़ना उनको। तो यही बात हो रही है यहाँ पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। उनका हिस्सा है, अगर हम उनकी तरफ ही देखना शुरू कर दें तो बहुत बेहतर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, मुनीर अकरम साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, अगर अपनी इस स्पीड को थोड़ा और बढ़ा दें अगले 2 सालों में, और मुनीर अकरम साहब पहले ही अपनी को आगे लेके जाएंगे, उसमें बेहतरी लेके आएंगे कि इंडिया को पिन पॉइंट एंड टारगेट एंड हाईलाइट किया जाए। वो कहते हैं कि हम नॉन वायलेंट हैं, हम तो नॉन वायलेंस डे यूएन से मना रहे हैं। जी कमर चीमा साहब, अब हम अगर देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इंटरनेशनल लॉ में, बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में बहुत बड़ा एक अहम अदारा है, और जिसका बुनियादी तौर पे काम यह है कि अमन को प्रमोट करना, तनाज़ात को हल करना, ये उसकी यकीनी तौर पे वन ऑफ द बेसिक मैंडेट अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में है। लेकिन हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। साउथ सूडान का मामला हो, इराक का मामला हो, ईस्ट तैमूर का मामला हो, तो फौरी तौर पे सलामती कौंसिल बैठ जाती है, रातों रात करारदादें पास हो जाती हैं। इराक को मलियामेट कर दिया जाता है, साउथ सूडान अलग हो जाता है, ईस्ट तैमूर जो है वो अलग हो जाता है। लेकिन मसले कश्मीर के ऊपर तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, और जो है वर्स ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, करारदादों की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो लेकिन आखिर अक़वाम मुत्तहिदा के ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जी चीमा साहब, ओवर टू यू। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। देखिए मतीन हैदर साहब, मैं ये समझता हूं कि वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। दुनिया समझती है कि इंडिया का एक ग्लोबल फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने जो अपनी पैसिफिक कमांड है उसका नाम इंडो पैसिफिक रख दिया इंडियन ओशन के लिए। अब देखिए ये कि इंडिया की वो जो एक जो रीजनल स्टेटस है उसको बढ़ रहा है, इसको भी हमें ज़हन में रखना है। सारा टाइम हम बात तो करते हैं कि वो अपना एक इलिबरल पॉपुलिस्ट, उनके अंदर जो ट्रेंड्स हैं वो इमर्ज कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के लिए वहां पे क्या हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है रियलिटीज भी हमारे सामने होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस साल इंडिया एक तो नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है, लेकिन चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहात मैंने निकाली हैं। पहली बात कि इस दफा यूएन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि यूएन का सितंबर का सेशन, वो जो ग्लोबल लीडर्स आते हैं, वो नहीं होगा। प्लेटफॉर्म का ना होना डेफिनेटली एक चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए मजीद एक चैलेंज है।
इसी दौरान आपको पता है मतीन हैदर साहब, अमेरिका में इलेक्शन भी हो रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो अमेरिका तो डोमेस्टिकली इंगेज हो गया है। सो एक सारा स्पेक्ट्रम हिल गया है। लिहाजा इस सारे एनवायरनमेंट में पाकिस्तान की जो कोशिशों की रफ्तार भी बढ़ेगी, लेकिन ये यूएन का सेशन ना होना, अमेरिका का इलेक्शन होना भी इंगेज हो जाए। और आपको पता है कि चाइना भले हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना के अंदर खुद एक इलिबरल पॉलिटिकल सिस्टम है, तो इंडिया के इलिबरल चीजों को वो कम ही देखते हैं, और उनकी आपस में बायलैटरल ट्रेड भी इस तरह की है कि वो चीजों को थोड़ा डिफ्यूज करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर ही है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, भले कोई हमें सपोर्ट करे ना करे, सिर्फ हमारे बयानिए में कंसिस्टेंसी हो मतीन हैदर साहब, तो मैं समझता हूं कि क्या ही बात है। दुनिया को भी इसका पता चलता रहेगा, पाकिस्तान की आवाज हम जब भी एक चीज कर दें, इसके अलावा जब भी पाकिस्तान में कोई लीडरशिप आए, दुनिया में हमारा वजीर आजम कहीं मिलने जाए, प्रेस रिलीज और ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र आए, तो मसला जिंदा है, वरना मसले को कोई हम जिंदा नहीं कर सकेंगे। कश्मीर का मसला हर प्रेस रिलीज में आना चाहिए, बेशक जो भी हो। सवाल आपसे यह है कि गुज़िश्ता बरस एशिया पैसिफिक ग्रुप के इजलास में इंडिया की इंडोर्समेंट हुई, पाकिस्तान मौजूद था उस ग्रुप के अंदर, तो आखिर क्या वजह है कि अगर हमने वोट दिया, नहीं दिया, इंडोर्समेंट करी, यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने अगर खामोशी भी इख्तियार की है तो वो भी इसका मतलब है कि हमने उसकी मुखालफत नहीं करी। कुछ इस पस मंज़र पर रोशनी डाली है कि आखिर ये पाकिस्तान की जानिब से इंडोर्समेंट क्यों हो गई गुज़िश्ता बरस? ये देखिए, इस पे मैं पूरी तफसील में नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था उस वक्त। मैंने नवंबर में यहाँ मैं टेक ओवर किया है, पर मैंने पूछताछ जो की है, बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपना कैंडिडेचर 213 में अनाउंस किया था, जब अफगानिस्तान को उसने बिठाकर उस अफगानिस्तान की जगह उसने अपना कैंडिडेचर पेश किया था। ये 2013 में से हुआ है, मुझे बताया। तो लॉबिंग 2013 से चल रही है। 6 साल ये रहा, और 6 साल में हमने कोई इसकी अपोजिशन या मुखालफत की कोई जाहिर नहीं की। जब ये मसला सुना है कि जब ये एशिया पैसिफिक में ग्रुप में आया एंडोर्समेंट के लिए, वो बहुत सडनली उन्होंने रेज किया और बहुत सारे मुल्क ने वहाँ सपोर्ट किया। अब हमने पोजीशन ऑपोजिशन अगर हम ले भी लेते, हमने लेनी चाहिए थी। अगर मैं बैठा होता तो मैं तो ऑब्वियसली आई वुड अपोज इट, पर शायद गलती हुई या शायद उस पे आवाज हमारी ड्राउन आउट हो गई। पर उस वक्त इंडोर्समेंट उनकी हो गई